हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। अब हम लोग आज अपनी इस क्लास में बच्चों जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर? वर्क, पावर एंड एनर्जी। और बच्चों एक और चीज़ बता दूं आपको कि जो भी ये क्वेश्चंस हैं, दीज ऑल क्वेश्चंस यस आर फ्रॉम 2022। ठीक है बच्चों, ये सब का सब क्वेश्चन इसी में से हैं। तो बच्चों जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक बार बस इसको आउटिंग को चेक कर लूँ, वीडियो फॉर्मेटिंग, यस। सो नाउ बच्चों देखो, अब बच्चों मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा और मैं जैसा हमेशा आपको कराता हूं बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत सारे करने, बट हमें कंसेप्ट अगर हमने 5 भी सीखे, 10 भी सीखे, अगर 10 क्वेश्चन लिए और 10 में से अगर हमें कि 10 के 10 कंसेप्ट समझ में आ गए, तो बेटा कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और होते हैं। तो मेन हमारा फोकस है कि हमें कंसेप्ट को सीखना है, ताकि हमें पता चले कि यार जेई मेंस के क्वेश्चंस जो आते हैं चैप्टर्स में से वो सिंपल होते हैं अगर आप कंसेप्ट जानते हो तो। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम गवाए हम अपना पहला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। दैट इज यस, ये वाला। टू मासेस ऑफ व्हाट इज दिस? दिस इज 1G एंड 4G। ठीक है बच्चों, टू मासेस ऑफ 1G एंड 4G। एक सेकेंड, यस, टू masses of 1G and 4G with equal kinetic energy of the ratio of the magnitude of their momentum। तो बच्चों पहली चीज यहां पर हम देखते हैं कि मोमेंटम होता है बच्चों √2m/ke। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वो लगे टू masses m 1 ग्राम 4 आर मूविंग विद द इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम। तो बच्चों अब इसको कैसे करें देखो, तो फॉर मतलब इतना तो नहीं लिखते, बट क्योंकि हम इसको बिल्कुल समझना चाह रहे हैं, फॉर 1 ग्राम और फॉर बच्चों जब हम जेई में सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पे मुझे समझाना है आपको कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं ढंग से कर रहा हूँ। तो बेटा लेट से इट्स अ मोमेंटम इज P1, द मास इज 2। 1 ग्राम को क्या लिखें? तो मैं 1 ग्राम ही लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों ही मासेस ग्राम में दे रखे हैं। और बच्चों तुम्हें पता है कि जब भी रेशो निकालते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। रेशो निकालते हैं तो हमेशा बच्चों डिवाइड ही करते हैं। तो अगर डिवाइड ही करना है तो ग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो 2m/ke विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो ke, ठीक है। और ऐसे ही हमने इसका P2 लिखा, तो 2 × 4 ग्राम इंटू के। बच्चों एनर्जी को हमने क्या रखा? इक्वल ही रख दिया। तो यहाँ से P1/P2 अगर हम कर दें तो बच्चों वो क्या आ रहा है देखो, 2 पूरा का पूरा लिख लेते हैं 1G। बच्चों ये mg वाला G नहीं है, ये ग्राम है ना बच्चों। तो और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अपॉन 2 × 4G इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया। सर ऐसे कैसे कैंसिल हो गया? तो रूट में बेटा अलग अलग भी लिख सकते थे ना बच्चे, ऐसे √2 √1 ग्राम √ काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो? ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। हाँ सर, तो इसीलिए कैसे भी लिखो, तो 2 से 2 कट गया बेटा, G से G कटा और काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कटा। तो हमारे पास क्या बचा? P1/P2 इक्वल्स टू, यहाँ ऊपर बच रहा है सिर्फ 1 और नीचे बच रहा है बच्चों क्या? 4। एंड वी ऑल नो दैट द रूट ऑफ 1 इज 1 बट द रूट ऑफ 4 इज 2। So the ratio of the momentums P1:P2 is equals to 1:2। So due to this, इसकी वजह से हमें ये समझ में आ गया कि बेटा C ऑप्शन इज करेक्ट। देखो जल्दी से आ गया तुम्हें समझ में? यस बेटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। बच्चों एक तो टाइम डिपेंडेंट फोर्स है
एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ अ मास 1 kg। तो बेटा यहाँ हम लोग गिवन चीज़ें लिखते जाते हैं ताकि हमें समझ में आता रहे। ये हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स हमें दे रखा है बच्चों कितना, 60। और क्या गिवन है, मास गिवन है बच्चों, कितना बच्चों, 1 kg, ठीक है सर। और इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जैसे ही बोले गिवन चीजें बच्चों अपने दिमाग में रख लो या लिख लो, बोर्ड पर मतलब कॉपी में ही लिख लिया करो बच्चों। क्यों? क्योंकि यार गिवन चीजें जब होती हैं ना तो अपना दिमाग चलने लगता है। गिवन चीजें दिखी होती हैं तो हम समझने लगते हैं यार ये दे रखा है, ये दे रखा, तो फॉर्मूला क्या होता है, रिलेट कर पाते हैं बहुत ईजी वे में। द वर्क डन बाय ड्यूरिंग द फोर्स इन 1 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है, हमें कितने में निकालना है बच्चों, 1 सेकेंड में, वर्क डन बाय द फोर्स। तो पहले आप ट्राई करो, अगर आप कर रहे हो सामने बैठ के तो वीडियो को पॉज कर दो बच्चों, है ना, वीडियो को पॉज कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो मैं आगे बताऊं, हाँ तो सर क्या करें, तो बेटा ये हमें दे रखा है, ठीक है सर। देखो तो बच्चों एक चीज़ हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है, और मास इनटू एक्सेलरेशन में मास, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt, लिख सकते हैं बच्चों ऐसा, भाई एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv/dt। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मास हमें दे रखा है 1 kg, तो 1 dv/dt, ये आ गया। सर आपके दिमाग में कैसे आया कि फोर्स तो दे रखा था ये, और आपको ये कैसे पता चला कि यार हमें ये लगाना है? क्योंकि बेटा मुझे पता है कि वर्क डन पूछा है, क्या पूछा है, वर्क डन, और वर्क डन होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और बेटा क्योंकि ये वर्क एनर्जी पावर के हमें कंसेप्ट लगाने हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो हाफ v² माइनस u²। भाई ये समझ में आ गया स्टेप? भाई कैसे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये आ जाएगा ऊपर, है ना बच्चे ये। तो मुझे वेलोसिटी चाहिए होंगी, तो एक वेलोसिटी तो हमें पता है कि बेटा u तो दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, तो रेस्ट पे है, तो v कैसे निकालें? तो अब हमें समझ में आया कि यार ऐसे करना चाहिए, F = ma = dv/dt। तो बच्चों ये आ गई आपके पास F की वैल्यू कितनी आ गई, dv/dt। देखो अब तुम्हें पता चल गया कि मेरे को कैसे क्लिक करा, ऐसे ही आपको करना चाहिए क्लिक, है ना बच्चे। अब बेटा ये भी फोर्स है, इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और ये भी फोर्स है, तो बेटा इन दोनों को क्या कर देते हैं, कंपेयर। तो एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग, ये सब लिखना नहीं होता है ना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि यार कंपेयर करना खट से कर दोगे, बट मुझे यहाँ समझाना है ढंग से, इसलिए मैं सब चीज़ लिख रहा हूँ। तो बच्चों dv/dt कितना आ गया सर, 60 आ गया, क्योंकि ये देखो ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। अच्छा सर इसको उधर गुणा कर दें, हाँ सर। देखो अब क्या आ गया, dv = बच्चों 60 dt। अब बच्चों देखो यहाँ पे सुनो, जब भी मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा, क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। सर क्यों? तो बच्चों एक छोटी छोटी चीज़ पकड़ लो कि जब भी स्मॉल वैल्यू दे रखी हो और तुम्हें लार्ज वैल्यू यानी पूरी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो इन ऑल सच केसेस वी यूज इंटीग्रेशन। देखो dv छोटी सी वेलोसिटी, dt छोटा सा टाइम, तो बेटा dv = 60 dt। सर कहाँ से कहाँ, कितने टाइम में वेलोसिटी, भाई वर्क डन हमें कितने टाइम में कैलकुलेट करना है बच्चे, 1 सेकेंड में, तो वेलोसिटी भी कितनी चेंज हुई होगी, 1 सेकेंड में। तो 0 से 1 कर दिया इंटीग्रेशन, और 0 से v। तो बच्चों यहाँ पर v आता है, जब कुछ नहीं होता इंटीग्रेशन में तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं वही आ जाता है। यहाँ पे बच्चे ये वाला फॉर्मूला पता है ना बच्चों, हाँ सर,
यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 6 कांस्टेंट है, पहले 6 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन t dt, और बच्चों 6 तो बाहर है ही है, चलो अलग से कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, v इज इक्वल टू 6 तो बाहर है ही बच्चे, क्या आएगा t²/2। फिर हम ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटीग्रेशन हो गया, कहाँ से कहाँ, 0 से t नहीं 1, क्यों, क्योंकि सर 1 सेकंड में तो निकालना है। तो कितना आ गया बेटा 6, बेटा नीचे 2 को बाहर निकालो, बेटा लिमिट्स हमेशा उसमें पुट करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, t के, क्या ये t है, नहीं सर, इसको बाहर निकालो। फिर सबसे पहले अपर लिमिट यानी 1 का स्क्वायर, माइनस आता है हमेशा, फिर लोअर लिमिट रखते हैं बच्चे 0 का स्क्वायर, तो बेटा क्या आ रहा है 2 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये 3 मीटर पर सेकंड, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। हाँ सर। अब बच्चों इसको मिटा रहा हूँ, आप देख रहे हो तो आप नोट्स में तो लिखते जाओ। अब बच्चों हमें वेलोसिटी आ गई, सर इनिशियल दे ही रखी है, तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे? हाँ सर। तो वर्क बराबर इसमें रख दो हाफ, मास कितना है बच्चों, मास 1 kg, तो 1 इंटू v कितना है बच्चों, सर निकाल लिया, 9 लिख दूं, क्योंकि बेटा v का स्क्वायर है तो v 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस 0, तो बच्चों ये क्या आ रहा है, हाफ इंटू 9, इट सीम्स 4.5 जूल। बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो बच्चों कोई आंसर मैच हो रहा है? हाँ सर। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार से जल्दी से देखो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये बेटा, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ काइनेटिक एनर्जी E। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? E एट एन एंगल 60 डिग्री, कितने एंगल पर? 60 डिग्री, टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल एट अ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट फ्लाइट बिकम 0। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको पिछला भी बता दूं, भाई प्रोजेक्टाइल आ गया है। हाँ सर, देखो बच्चों प्रोजेक्टाइल, ये x हो गया, ये y हो गया। बच्चों फेंका है 60 डिग्री के एंगल पर, कहाँ दे रखा है सर? दे रखा है। कुछ वेलोसिटी दे रखी है? नहीं दे रखी सर, वेलोसिटी तो निकालनी है, निकाल लेंगे बेटा। यहाँ मान लो u है, तो बच्चों ये जाएगा कैसे बेटा, ये प्रोजेक्टाइल देखो ये ऐसे ही जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट ये होता है h मैक्स। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर, प्यारे बच्चों अब इसको समझना अच्छे से, जो मस्त समझना चाह रहे हैं, ये जो वेलोसिटी थी इसका एक ही कंपोनेंट रहेगा सर, ये वाला, ये कितना रहेगा बेटा, u cos 60, कितना रहेगा, u cos 60। तो बेटा ये हर जगह सेम रहता है u cos 60, मतलब यहाँ पे जितना है सर यहाँ पे भी u cos 60, u cos 60, u cos 60, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन विल नेवर चेंज। सिर्फ इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, 0। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें समझ में आ गया कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहने वाली है, u cos 60। अभी हमसे पूछ रहा है एनर्जी की फॉर्म में, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी। अब मास नहीं दे रखा, ठीक है सर, कुछ भी नहीं दे रखा, हाँ, तो इसको कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? तो देखो अब हम दोनों के निकाल लेते हैं, कैसे सर? देखो बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल बोले तो पहले वाले केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कहीं पे, तो वो हो जाएगी सर, काइनेटिक एनर्जी को E लिख लो, क्यों? क्योंकि सब E ये होता है बेटा हाफ m v स्क्वायर। सर v क्यों ले लिया बेटा? इसको v मान लो, है ना। वैसे तो इनिशियल u लेते हैं, बट कोई बात नहीं कि यहाँ v माना, क्योंकि देखो ये तो u ही रहने वाला है हर जगह, तो सर कुछ भी लेके कर सकते हैं, है ना बच्चों। अच्छा, ये हो गई इक्वेशन 1। अच्छा, अब एट हाईएस्ट पॉइंट, तो बेटा कौन सी वेलोसिटी रहती है हाईएस्ट पॉइंट में, बताओ
सर हमें एक कंसेप्ट आ गया कि वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है बट हॉरिजॉन्टल रिमेन सेम रहती है। वैसे आते तो तुमको हैं बच्चों, बट हाँ मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको समझ में आए। तो काइनेटिक एनर्जी सर कुछ नई आएगी, हाँ सर। क्यों सर? क्योंकि बेटा अब यहाँ पे सारी वेलोसिटी इधर ही रह गई हॉरिजॉन्टल में। यहाँ तो दो कंपोनेंट थे ना, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वो लिखी गई हाफ। क्या मास चेंज होगा? नहीं सर। वेलोसिटी चेंज हो, मतलब कौन सा कंपोनेंट आ गया? v cos 60। यहाँ स्क्वायर है तो v स्क्वायर cos स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना बच्चों। हाँ सर। अब बेटा cos 60 कितना होता है? वो तो सर होता है हाफ m v स्क्वायर का आप कुछ नहीं कर सकते, बट cos 60 कितना होता है बेटा? 1/4। नहीं, मतलब डायरेक्ट कर दिया मैंने स्क्वायर करके। देखो तो ये हुआ 1/2 का स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो गया? 1/2 m v स्क्वायर बाय 1/4। तो बच्चों ये हो गया। अब ऐसे कर लो, इस चीज को देखो, ये तो ये है ना, ये तो ये है। अब क्या करें सर? तो बच्चे यहाँ से आंसर आ रहा है कि सर इसकी जगह तो यही लिख दो ना, तो e/4। तो है क्या कोई? हाँ सर क्या बात है, तो सारे के सारे ऑप्शन सी ही आ रहे हैं। बच्चों इस चीज़ पे बिलीव मत करना, है ना। इस चीज़ के चक्कर में कई बच्चे तो बेचारे आते हुए फेल हो जाते हैं। ये अभी तक पता नहीं कैसे इत्तेफाक बैठ रहा है कि हर क्वेश्चन सी आ रहा है, बट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों इस चीज़ को जल्दी से देखो, फिर चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अ बुलेट ऑफ अ मास 200 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो जो चीज़ है गिवन वो लिख लिया करो। मास कितना दे रखा है, तो मैं इसको 0.2 लिख लूँ बच्चों केजी में, ठीक है सर। हैव इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमें दे रखी है 90 जूल। इज शूट इनसाइड अ लॉन्ग स्विमिंग पूल इफ द काइनेटिक एनर्जी, मतलब देखो केस समझाता हूँ, केस क्या है बेटा। मान लो ये स्विमिंग पूल है, ठीक है बच्चे, बहुत लॉन्ग स्विमिंग पूल है। अब इसमें करा क्या है कि तुमने एक, ये बुलेट है, यहीं से शूट करी है, ठीक है, यहाँ शूट करी। अब बुलेट ऑफ अ मास 200 ग्राम, इसका मास है 0.2 kg। इसको मान लो ए पॉइंट, शूट करी। इन शूट इनसाइड द स्विमिंग पूल इफ द काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड reduces by 40 इन 1 सेकेंड। मान लो 1 सेकेंड समय, जब 1 सेकेंड बीता तो ये बुलेट यहाँ पहुँच गई। सर ये बुलेट टेढ़ी मेढ़ी हो गई थोड़ी सी। हाँ बेटा, तो इसने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो गई बच्चे इसकी? 40 जूल। यहाँ पे कितनी थी? 60 जूल, ठीक है। द मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल द बुलेट हैज टू ट्रेवल सो दैट इट कंप्लीटली कम्स टू रेस्ट। और बेटा चलते चलते कहाँ आ जाए? बिल्कुल रेस्ट पे आ जाए, यानी गिर जाएगी। यहाँ किस पर आ गई? रेस्ट पर। रेस्ट पर आ गई तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। यही क्वेश्चन है। अच्छा, अब सर इसको कैसे करेंगे? तो मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल कैलकुलेट करना है बच्चों, है ना। तो देखो कैसे करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इज रिड्यूस बाय 40 जूल, मान लो फाइनल 40 जूल हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको कैसे करें? सर इसका कोई तरीका? द बुलेट हैज़ टू बी ट्रेवल सो दैट द कम्प्लीटली कम टू रेस्ट, ठीक है। तो बेटा पहले इसमें रिटार्डेशन निकालना होगा तेरे को। क्यों? क्योंकि देखो रिटार्डेशन क्यों, देख समझ बेटा, क्योंकि यहाँ पानी है, पानी क्या करेगा? इसको अपोज करेगा, अपोजिंग फोर्स देगा। अपोजिंग फोर्स क्या? उल्टा लगेगा पानी का, और उल्टा लगेगा फोर्स नेगेटिव कब होगा? जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि मास तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो बेटा इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया क्या है? रिटार्डेशन। सर कैसे निकालेंगे इस चीज़ को? तो बच्चों पहले वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर हमें लगाना है तो वो होता है v - u/t। सर ये कैसे पता? ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v = u + at।
बच्चों मैं बिल्कुल स्लो समझाता हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। अगर आपको लग रहा है कि आप जो कर सकते हो तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, फिर इसका सॉल्यूशन देख लेना, पहले सॉल्व कर लो फिर सॉल्यूशन देख लेना। और लग रहा है कि नहीं तो आप देखते जाओ, मस्त सीखो आप। तो सर फाइनल भी चाहिए, इनिशियल भी चाहिए, तो इनिशियल इससे आएगी और फाइनल इससे आएगी। सर कैसे आएगी देखो, पहले लिख दो हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों 90 जूल। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हाफ। बेटा मास कितना है बुलेट का 0.2। सर यू नहीं पता 90, तो सर यू आ रहा है यहाँ से कट गया 0.1 और बेटा 90 अपॉन कितना आ गया एक सेकेंड, हाँ 2.1 0.1 को इधर पे तो 0.1, तो पॉइंट उड़ाया, एक जीरो और बढ़ा दिया बेटा। तो देखो यहाँ से u कितना आ रहा है बच्चों, सर यहाँ स्क्वायर है उसके ऊपर रूट लगा दो, हाँ बेटा। तो बच्चों कितना आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। सर आपको कैसे पता मीटर, आपको किलोमीटर क्यों नहीं समझ में मतलब आपको लग नहीं रहा कि किलोमीटर हो सकता है। तो बेटा मीटर इसलिए कि ऑल द एनर्जी किस में दे रखी है SI यूनिट में, तो वेलोसिटी कैसे तो मीटर पर सेकंड होती है। इसी तरह से बेटा जैसे हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली, उसी तरह से अब तुम्हें समझ में आ गया कि सर फाइनल निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो कितनी है 40। तो यानी हाफ एम इन दो कंडीशंस के बीच में, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 40 बच्चे, हाफ एम तो वही 0.2 वी स्क्वायर बराबर 40, तो ये उधर इंटू हुआ तो 40 अपॉन 0.1 वी स्क्वायर, पॉइंट उड़ाया तो 0, तो वी कितना आ गया बच्चा 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ये इनिशियल फाइनल, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, यही निकाल दूँ। हाँ सर v कितना है 20 माइनस u कितना है 30 और बेटा t कितना है, ये देख t कितना है 1 सेकेंड, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 10 कितना बचा बेटा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तेरा यहाँ आ गया है ना, एक्सेलरेशन आ गया। अब द मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल द बुलेट हैज़ टू ट्रेवल सो दैट, ये कितना चलेगी कि रुक जाए, यहाँ की वेलोसिटी पता है सर। अब B और C के बीच की बात कर लो, तो B पर तो वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी एट B तो हमें पता है बच्चे, है ना, कितनी है सर अभी अभी निकाली 20। एक्सेलरेशन हमें पता है, हाँ सर माइनस कितने का है बेटा -10। सर अब हमें क्या निकालना है S निकालना है। तो सर अब क्या करें, तो बच्चों जिनको पता है कि इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। बच्चों v फाइनल वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि सर रेस्ट पर आ गया है। जब इन दोनों की बात करेंगे तो अब ये इनिशियल हो जाएगी और ये फाइनल। भाई जब इन दोनों की बात करी तो ये इनिशियल ये फाइनल, जब इन दोनों की बात करी तो ये इनिशियल और ये फाइनल। तो ये 0 हो गया सर, ठीक है बेटा। तो माइनस u कितना है, अब ये तो 20 लिया जाएगा ना बेटा, बराबर 2। अब सर रिटार्डेशन हुआ है तो सर माइनस में रख दे, हाँ बेटा -10 रख s। तो बच्चों यहाँ से आ रहा है -20 माइनस से माइनस 20 से 20। अब बच्चों इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं, 0 वो गलत हो जाता है ना। तो क्यों गलत हो जाता है बताऊँ या पता है सर, पता है सर फिर भी बता दो। देख यहाँ 20 था, यहाँ 20 ला, 0 से 0 2 1 जा, यानी डिस्टेंस कितना बचा 1। नहीं आई बात समझ में। तो बच्चे क्या है यहाँ जल्दबाजी में ना 0 कर देते हैं, है ना बच्चों। तो आप ध्यान रखो कितना आ रहा है 1, कंप्लीटली कम टू रेस्ट। अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक आया बच्चों, B से C तक। कहाँ से कहाँ तक, B से C तक। बट अब हमने देखा कि यार इसमें तो आंसर बैठ ही नहीं रहा है कोई भी, तो हमें तुरंत सोचना चाहिए कि द मिनिमम बुलेट हैज़ टू ट्रेवल सो दैट, हैज़ टू बोला तो बेटा हैज़ टू का आंसर क्या होगा बच्चों, इसमें B से C के बीच में पूछता तो ये आंसर सही था, बट सर यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ फर्स्ट केस से सेकंड केस के बीच में पूछ रहा है।
तो सर उसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो बच्चों वही थर्ड इक्वेशन लगेगी, यही वाली है ना बच्चों, ये वाली, ठीक है। अब मैं इसको देखो, ये चीज़ समझ गए? हाँ सर। अब ये देखो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बच्चों अब अगर मैं इसको b को हटाओ, अब मुझे पूरा निकालना है, तो देखो कैसे। सर इधर कितनी है? तो इधर u हो जाएगी बेटा, हमने यहाँ निकाल ली ना, कितनी 30, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। और हमने एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन है वो भी निकाल लिया, -10 का हो रहा है। तो बेटा अब फाइनल में तो रुक रही है, तो ये तो 0 हो गया है ना बच्चों। तो माइनस यू का कितना आ जाएगा, 900 लिख दूँ बच्चों, 30 का स्क्वायर बराबर -2 इंटू 10 टाइम्स ऑफ एस। अच्छा सर अब क्या करेंगे? तो माइनस से माइनस गया बेटा, 900 अपॉन 2 इंटू 10। तो बच्चे अब कितना आ रहा है? ये भी गया, तो 45 कितना आ रहा है? 45 डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस। तो अब 45, हाँ सर। तो बच्चों इसी एक चीज़ में हमने दो चीज़ें सीख ली कि यहाँ से यहाँ तक कितना चली, मतलब जब वो बोल दे कि भाई सेकंड पे जहाँ एनर्जी लॉस हुई थी वहाँ से कितनी देर में रुकी, तो मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया था, और ये वाला आपको अब मैंने बता दिया। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो। सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी ड्रॉपर। स्टेशनरी ड्रॉपर मतलब समझ रहे हो, एट अ रेट ऑफ, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये क्या होता है? dm/dt। देखो मेरी बात समझना है, यहाँ पे 0.5 kg पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में, यानी ये वेट वेरिएबल है, यहाँ पे ऊपर से गिर रहा है रेत, हर सेकेंड में बढ़ता जा रहा है। ऑन एन कन्वेयर बेल्ट मूविंग विद द वेलोसिटी, और कन्वेयर बेल्ट जो है वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। द पावर नीडेड टू कीप बेल्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, मतलब चलता रहे, ये निकालनी है। तो बच्चे इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे? देखो बेटा पहले तो आप प्रॉब्लम समझो कि यहाँ पे एक ये रेत की बोरी है ना, ठीक है, इसमें सैंड भरा हुआ है, और यहाँ पे हमने मान लो क्या बोल रहा है, सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड, यानी यहाँ पे छेद कर रखा है, और इससे तुम्हारा सैंड गिर रहा है, लेट से, है ना, यहाँ से सैंड गिर रहा है, किस पे गिर रहा है? कन्वेयर बेल्ट पे, है ना। कन्वेयर बेल्ट समझते हो? कन्वेयर बेल्ट मतलब ऐसे, ये बेल्ट है, ये पुली है, ड्रम है, ऐसे घूम के है ये वाली, अब ऐसे चल रही है इस तरफ, और फिर घूम के इधर, समझ ऐसे। तो रेत इस पे गिर रहा है और फिर जा रहा है, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए जो मोटर लग रही है ना, इसको घुमा रही है, तो ये बेल्ट ऊपर घूम रही है ऐसे करके। तो इन मोटरों की पावर पूछ रहा है कि भाई पावर कितनी लगेगी इस चीज़ को ऐसे मेंटेन रखने में। तो कैसे निकालें सर इसको? तो बच्चों इसको तुम्हें सीखना होगा कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, बट यहाँ पर वेलोसिटी का कुछ यूज़ करना है। तो पावर को हम क्या लिखें सर? वेलोसिटी कैसे यूज़ हो? तो बच्चों हम वर्क को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, है ना बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट? वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट लगा के रख लो, क्योंकि पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर मतलब डॉट है, ये दोनों वेक्टर हैं बच्चों, है ना। पावर स्केलर है इसलिए डॉट प्रोडक्ट है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया वैसे। तो बच्चों ये फार्मूला हमें यूज़ करना होगा। तो सर ये फार्मूला कैसे करें सर? अब इसमें वेलोसिटी कहाँ से लाएं? तो वेलोसिटी दे रखी है सर, हाँ बेटा, तो देख, तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ जानते हैं बच्चे कि यहाँ पे इसका क्या यूज़ है सर? इसका ये dm/dt कैसे करें? तो बेटा देख, फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, ध्यान सुनना बच्चों, है ना। अब यहाँ पे मास, सॉरी जेड बन गया, मास, तो मास है, एक्सेलरेशन लिखा जाता है, सॉरी इसको ऐसे करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा,
dp/dt। देखो अभी तो मैं सब चीज़ समझाने वाला हूँ, है ना। ये सेकेंड लॉ होता है बच्चों, F इज इक्वल टू dp/dt, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो बेटा F इज इक्वल्स टू P क्या होता है, मोमेंटम, P क्या होता है, मोमेंटम। तो यानी इसको ऐसा लिखा सकता था dp/dt मास इनटू वेलोसिटी, है ना बेटा। ये वाली चीज़ हम हटा देते हैं, है ना। अब देख मास इनटू वेलोसिटी, तो बच्चे एक बार बता, वेलोसिटी तो क्या है, मूविंग कन्वेयर बेल्ट मूविंग विद द वेलोसिटी 5 मीटर, लगातार चलती रहे बस 5 मीटर, तो ये तो कांस्टेंट है ना बेटा। टाइम के साथ ये वेरी नहीं कर रही, क्योंकि वो बोल ही रहा है कि वो चलती रहे विद द सेम वेलोसिटी, देखो, है ना। तो यार इसको सेम वेलोसिटी रखना है, तो इसका मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और बेटा डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर। तो बेटा अब क्या आ गया, dm/dt। तो बेटा फोर्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, वेलोसिटी हमें पता है कितनी है, ये रही 5 मीटर पर सेकेंड इंटू dm/dt हमें दे रखा है 0.5/1 सेकेंड। बच्चों 1 सेकेंड का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट, अरे हाँ, दिस इज़ 5, है ना। तो बेटा क्या करेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं है, 5 × 25 यानी 2.5 न्यूटन, ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड, है ना। 5 × 25, एक के बाद डेसिमल तो ये कर लिया। अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं कि अब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं बेटा, इस चीज़ को, फोर्स आ गया हमारे पास, हाँ सर 2.5 न्यूटन का, तो पावर निकालनी थी बेटा, तो पावर कितनी होती है 2, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं नीचे कर लेते हैं। तो सर पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स आ गया बेटा 2.5 इंटू वेलोसिटी। देखो ऑब्वियस है बेल्ट अभी भी उसी वेलोसिटी से चल रही है, तो वेलोसिटी कितनी है बच्चों 5, तो कितना आ गया 5 × 5 = 25, 5 75, नहीं 5 × 25 2, 5 × 10 और 2 125, और बेटा डेसिमल 1 के बाद वाट, क्योंकि पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, वाट। अर्ग भी होती है, CGS यूनिट क्या होती है बच्चों, अर्ग। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे वैसे लिख लिया करो बेटा। 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग, 10⁻7 अर्ग, मतलब छोटी होगी ना, तो 1 जूल इज इक्वल 10⁻7, ऐसे ही बता दिया, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर मैच हो रहा है कहीं पे, हाँ सर, अरे यार इस बार डी ऑप्शन आया, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो ओके ये रहा, तो बच्चों एज पर द गिवन फिगर 2 ब्लॉक्स ईच ऑफ मास 250 ग्राम, ये दे रखा है फिगर आपको, ये दोनों सेम है, आर कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट, दे रखा है हमें के की वैल्यू कितनी, कि स्प्रिंग कांस्टेंट को प्यारे बच्चों 2 बोलते हैं, सॉरी के बोलते हैं, और ये कितना है न्यूटन पर मीटर इनवर्स, के की वैल्यू दे रखी है। इफ बोथ आर द गिवन वेलोसिटी v इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसको भी इधर भगाएं v से और इसको इधर ही भगाएं v से, तो बेटा होगा क्या कि कुछ टाइम तक ये भागेंगे इधर, मान लो ये इधर आ गया, और स्प्रिंग कैसी हो जाएगी बच्चों, ऐसे, भाई स्प्रिंग खिंच जाएगी ना, है ना बच्चों, समझ में आ गया, हाँ ठीक है। तो ये भी इधर, अच्छा भाग रही है इधर, अच्छा स्प्रिंग खिंच गई, तो बेटा जब स्प्रिंग खिंच जाती है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। नाउ एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग, तो बेटा उसमें क्या हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। अच्छा कहाँ से आई एनर्जी, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसमें कंजर्वेशन वर्क पावर एनर्जी में हम हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, और इसका मतलब तुम्हें पता है कि एनर्जी जो है ना ही क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो ट्रांसफर हो जाती है। तो बेटा ये चुपचाप रखे थे, ये भी रखा था, तो इनमें एनर्जी जीरो थी। जैसे ही इनको ऐसे भगाया, दोनों को, ये उधर भागा ये इधर भागा इतनी वेलोसिटी से, तो देखो क्या होगा, स्प्रिंग इसको भी इधर खींचेगी बेटा, ब्लॉक को, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग खींच रही है तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है ना, तो ब्लॉक उधर जा रहे हैं तो स्प्रिंग उनको इधर, उनको अपोजिंग फोर्स दे रही है, इस वाले ब्लॉक को यूं चाहेगी। कब तक चाहेगी, जब तक जैसे ही इनकी वेलोसिटी जीरो होगी, धीरे 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 जैसे दूर जाते जाएंगे बच्चों, वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, कम होती है, कम होती है, और फिर एक पॉइंट पे जीरो होगी, और फिर वापस स्प्रिंग इनको खींच लेगी।
समझ रहे हो? तो बेटा नाउ एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग, कैसे? क्योंकि ये खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, तो ये बेटा ये स्प्रिंग फोर्स है, ये जो लग रहा है ये क्या है? स्प्रिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स तो उल्टा लग रहा है इधर से भी और इधर से इधर। तो बच्चों अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कहीं पे हुई नहीं है लॉस, तो हमसे क्या पूछा है? द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो मैक्सिमम इलोंगेशन, तो सर आपको पता होना चाहिए बच्चों इसके लिए कि एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं पता तो लिख लो बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स इसमें डिस्टेंस है, के इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है। मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि आपको फिर माइनस जैसे लगेंगे। यस, हाफ के एक्स स्क्वायर। और बेटा ये जो भाग रहे हैं इसमें कौन सी एनर्जी है? तो मूविंग ऑब्जेक्ट है ना बच्चों? तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में कौन सी एनर्जी होती है बताओ? सर वो होती है काइनेटिक एनर्जी, और उसका एक्सप्रेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ समझो, बेटा कंसेप्ट समझो, ऐसा दिमाग लगाओगे ना तभी समझ में आएंगी चीज़ें कि भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, इसकी लगातार एनर्जी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो, और एक पॉइंट पे रुकेगा, और फिर जो एनर्जी सारी की सारी इसमें आ गई स्प्रिंग में, अब वो स्प्रिंग उन दोनों फोर्सेस को खींच लेगी तो वापस ब्लॉक आएंगे। बट हमें उससे कोई मतलब नहीं वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हमसे तो ये पूछा है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय ऑब्जेक्ट, जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेंगे उतनी ही गेन बाय स्प्रिंग, गेन बाय स्प्रिंग, वही एनर्जी गेन करेगी। तो लॉस कितनी करी सर? हाफ एम वी स्क्वायर लिख लूँ, और गेन लिख लूँ सर हाफ के एक्स स्क्वायर। बच्चों यहीं पे गलती हो जाती है, यही खतरा है सबसे खतरनाक। सर करके देखें एक बार, मैं एक बार गलत ही करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। 2 से 2 कट गया, हाँ सर। अब तो सर कुछ कट ही नहीं रहा है, तो आंसर भी ऐसे ही है क्या सर? हाँ। क्या पूछा है सर? के की वैल्यू दे रखी है, गलत कर रहा हूँ बेटा है ना भाई, ताकि तुम्हें पता चले कि यार हाँ यहीं पे गलती होती है। के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, तो यहाँ लिख देता हूँ 2 एक्स स्क्वायर, रेड पेन से कर दिया देख लो। मास दे रखा है, हाँ सर कितना? 250, तो बेटा 250 को क्या लिखेंगे? 0.2 इंटू वेलोसिटी दे रखी है, नहीं सर, द मैक्सिमम एलोवेशन ऑफ द स्प्रिंग, ये तो वी देन दो क्योंकि सारे आंसर वी की फॉर्म में है, वी है ना बच्चों। एक क्वेश्चन कर रहे हैं बस ऐसा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये क्या हुआ? 0.25 वी अपॉन 2, और हमें एक्स निकालना था तो रूट में आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया? ये आ गया। तो अच्छा, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो बच्चों यहीं पे तो गलती थी, ये गलती हमें नहीं करनी है, दैट इज़ रॉन्ग। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों करा मैंने, ताकि तुम्हें समझ में आए ये गलत है। क्यों है देखो, क्योंकि बच्चों ब्लॉक कितने हैं? इस 2 है, तो ये भी इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है, तो दोनों की एनर्जी भी कितनी होगी? 2 होगी ना। तो वी हैव टू बी मल्टीप्लाई बाय 2। समझ में आई? हाँ। तो अब देखो अब कितनी आ रही है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू हाफ के की वैल्यू 2 एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, है ना बच्चे। मास हमें दे ही रखा है कितना? 250 को लिख लेते हैं 0.25 अपॉन ये 2 से ये 2 भी कट गया, ठीक है बेटा। वी स्क्वायर सही है, ये लिखा एक्स। तो बच्चा अब क्या कर, एक्स स्क्वायर, सर पॉइंट उड़ा दो, 0 बढ़ा दो, हाँ। तो बेटा स्क्वायर रूट ले ले, तो यहाँ तो आ गया 5 अपॉन 10 वी, और बेटा 10 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना आ गया? वी बाय 2। दिस इज़ योर आंसर, है क्या कहीं पे? हाँ सर, दिस इज। समझ में आया बच्चों? तो इसमें ये जो रेड वाला मैंने किया है जानबूझ के गलत किया क्योंकि बच्चों से गलती हो जाती है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को पहले। अ पोर्टर लिफ्ट्स, अ पोर्टर मतलब कुली या पोर्टर, पोर्ट करने वाला एक जगह से दूसरी जगह, तो कुली कह लो या पोर्टर कह लो। अ कुली और अ पोर्टर लिफ्ट्स अ हैवी सूटकेस ऑफ अ मास 80 kg
ये रहा, एट्टी kg एट द डेस्टिनेशन, लोअर इट डाउन बाय डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, यानी नीचे आया, सीढ़ियाँ थी, नीचे आया, तो वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा 80 सेंटीमीटर। तो बेटा पहले तो इसको 0.8 मीटर लिख लो, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, हमें तो ऐसा ही सिस्टम में निकालना। विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी से आया। कैलकुलेट वर्क डन बाय द पोर्टर इन लोअरिंग द सूटकेस। बेटा वर्क डन निकालना है, हमें क्या निकालना है? वर्क डन। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी, देखो आंसर में ना यहाँ नेगेटिव भी है, पॉजिटिव तो है ही है, नेगेटिव भी है, इसका मतलब डायरेक्शन का भी कोई फ़र्क पड़ेगा। तो बेटा नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा सर? एम जी। भाई ये सूटकेस है तुम्हारा, तो एम जी तो नीचे लग रहा होगा, ग्रेविटी। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हुआ। हाँ सर। बच्चा यहाँ पे गलती करता है, पता है, इसीलिए बता रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रही है? ऊपर। कहाँ लग रही है? ऊपर। अच्छा, अब देखो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रही है बेटा? ऊपर लग रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है बच्चों, है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ लग रही है। तो अब इसको कैसे समझेंगे, इसको कैसे करें, कैसे करें? तो देखो, तो बेटा वर्क डन बराबर नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से एच, बट माइनस लगाना पड़ा। क्यों? देखो मेरी बात सुनो, कि अगर हम मान लें कि यहाँ पे ओरिजिन मान लें, ठीक है बेटा, है ना। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, ऐसा समझ लो। इसके समझने के बहुत सारे तरीके हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही है तो सर आपने नॉर्मल लिया, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव है। तो जैसे आप समझो, है ना बेटा। तो या तो आपको देखो एक चीज़ कंसेप्ट वाइज चलनी पड़ेगी, तो आपको ये समझ लो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है, और वो नीचे की तरफ आ रहा है, या फिर ओरिजिन हम यहाँ मान के कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस एन कितना है सर? नॉर्मल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी बेटा, कितना है? 80 kg, 80 इंटू 9.8 लेना है बेटा, कितना आएगा? 8 8 64, 4 6 कैरी, और 8 9 72, और कितना आ गया बेटा? 72, और ये हो गया 78, है ना बच्चों, सही है ना? ये सिर्फ 6 कैरी, 8 9 72, और पॉइंट लगा लो, बिल्कुल सही है बच्चों। मुझे इतना सोचना इसलिए पड़ता था कि गलत ना हो ना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो वहाँ देख रहे हो, इसलिए इतना डबल बार सोचना पड़ता है इतने सिंपल सी चीज़ को भी। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? 80, तो 0.8 मीटर। इसको भी इंटू कर लो, तो इंटू कर लो भाई, तो कितना आ रहा है? यही कर लें, 8 4 32, 3 कैरी, 8 8 64, 65 66 67, 6 कैरी, है ना बच्चों, 8 7 56, और हो गया 62, और 2 के बाद डेसिमल, तो यहाँ आ गए, है ना बेटा। अच्छा, ये भी सही है, गलत किए हैं, 1 2 980, हाँ यहाँ पे 0 तो किया ही नहीं ना बेटा, यही तो मिस्टेक थी। देखो मैं बता रहा हूँ ना, इतना सिंपल सा है सारा डेरिवेशन, बट फिर भी क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है बच्चों। देखो क्या आएगा भाई, सॉरी, 8 8 64 6 किया, मतलब यहाँ से लिख दूँ 780, और बेटा 0 पे तो लगानी थी, फिर डेसिमल 1 के बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेसिमल यहाँ आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको इंटू करो, तो अब ये डेसिमल यहाँ आएगा, सॉरी ये रहा, और माइनस, ठीक है बच्चों, ये आ गया, तो ये आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.627 जूल, ये वाला जूल, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अ बॉडी एट रेस्ट इज मूव्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यहाँ क्या लिखा है? एट रेस्ट। ये रही बॉडी, ये रेस्ट पर है, इसको चलाना है,
तो बच्चों ऑब्वियस पावर चाहिए। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द टाइम टी, मान लो यहाँ तक आ गई, टी समय बीत गया, यहाँ पे टी क्या था 0, ठीक है सर, और ये कोई डिस्टेंस है मान लो एस, हमें नहीं पता अभी। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू किसके, यस डिस्टेंस। तो बेटा बेसिकली ये जो चारों ऑप्शन है, टी इज इक्वल 3, टी की पावर 3/2, टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/4 और टी की पावर 3/4, ये बेटा डिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी डिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कुछ ऐसा, तो ऐसी चीज़ हमें निकालनी है। तो ऐसी चीज़ कैसे निकाल पाएंगे बच्चों, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देख बेटा अभी चलाया है इसको तुमने, है ना, ये चुपचाप रह चला, तो इसमें क्योंकि ये वर्क पावर एनर्जी कंसेप्ट से हम कैसे करेंगे, देखो इससे, तो इसमें लिखा हमने ½ mv² मान लो इस जगह पर, तो है ना वो हमें पावर इनटू टाइम। सर ये क्या चीज़ है, तो देखो बच्चों यहाँ पे समझो इस चीज़ को कि एनर्जी का फॉर्मूला होता था पावर इनटू टाइम, ध्यान दो भाई। तो बेटा एनर्जी तो है, अब इसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल तो जीरो है। देखो मेरी बात सुनो, दोनों बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो ना इसकी हाइट है ज़मीन से ना इसकी हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी है। अब इधर की काइनेटिक एनर्जी जीरो है भाई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो सिर्फ इधर की काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ मैं भाई, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, है ना। और पावर ये एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला तो P इंटू टी होता है ना बच्चों, तो PT के बराबर ऐसे कर लिया हमने। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि बेटा देखो मास कांस्टेंट है, पावर जो है वो कांस्टेंट है ना, ड्यूरिंग कांस्टेंट पावर, ये लिखा हुआ वर्ड, पावर जो है ये भी कांस्टेंट है, 2 जो है कांस्टेंट है, तो यानी V जो है वो V² जो है वो डायरेक्ट, अगर कांस्टेंट हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है भाई, ये तो पता है ना अपने को। हाँ सर, तो ये आ गया बेटा √T, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब ये तो वेलोसिटी क्या है, पूछा किसके है बेटा, डिस्प्लेसमेंट के, तो सर यहाँ तो ट्विस्ट कर दिया इन लोगों ने। हाँ बेटा, इसके लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसी को लिख लेते हैं क्या, dx/dt, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। भाई वेलोसिटी को लिख सकते हैं ना dx/dt, ठीक है सर। तो यहाँ से dx/dt, तो ये क्या आ रहा है बेटा, देखो dx बराबर t की पावर ½ लिख लूँ बेटा, रूट को ½ बोलते हैं, और dt को उधर इंटू कर दूँ, है ना। तो क्या आ रहा है बच्चों, dx इज इक्वल्स टू, हाँ सुनो अब क्या करो तुम इंटीग्रेशन कर दो, क्या करो बच्चों, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, है ना, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सर ऊपर कैसे कर दिया बेटा, मतलब स्टेप्स, चलो इधर कर देते हैं ना, देखो तो ये आ गया dx इंटीग्रेशन t की पावर ½ dt। सर टाइम वाइम दिया है, नहीं सर इन टाइम t, तो 0 से t, वो तो वही लिमिट चल रही है 0 से s, तो बेटा यहाँ कुछ नहीं होता तो डिस्प्लेसमेंट वही आ जाता है। ये इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, t की पावर ½ तो है ही है, +1 करते हैं और इस पूरे को एज इट इज़ नीचे लिखते हैं। सर ये कहाँ से आया, फॉर्मूला होता है, t की पावर कितनी आ गई बेटा 3/2, नीचे भी यही आएगा 3/2, तो ऊपर लिख लूँ। तो यहाँ पे देखो ये सब चीज़ कांस्टेंट है, सर कांस्टेंट को हटाओ तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को लगाओ 3/2, तो बेटा कोई आंसर मैच हो रहा है, t की पावर 3/2, क्या बात है, इस बार तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अब तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय इज रोलिंग अ बॉल ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रोल कर रहा है बच्चों, बॉल का वेट है 0.5 kg, कितना वेट है 0.5 kg, ठीक है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर विद अ स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड दे रखी है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। फिर
द बॉल गेट डिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टिकल ऑन द वे आफ्टर डिफ्लेक्शन। ऑब्स्टिकल मतलब ये मान लो कुछ भी चीज़ ऑब्स्टिकल है, तो बेटा बॉल ऐसे गई और टकरा के ऐसे डिफ्लेक्टेड का मतलब ये होता है कि किसी तरफ मुड़ गई। द बॉल गेट डिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टिकल ऑन द वे आफ्टर डिफ्लेक्शन इट मूव्स विद 5%। अब यहाँ पे क्या है, 5% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो थी वो बच्चों के ई आई थी, तो यहाँ पे कितनी रह गई, डिफ्लेक्शन मूव्स विद, अब सिर्फ चल रही है पुरानी विद, मतलब पुराने वाले की 5% चल रही है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये क्या हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ना बच्चों। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का 5% ही तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, तो यहीं से सॉल्व होगा ये। अब एक और चीज़ सोचो कि अब तुम दिमाग लगा रहे हो कि सर ये फ्रिक्शनलेस प्लेन पे चली कैसे, तो बेटा फ्रिक्शनलेस पे इसलिए है कि हम यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं कि जो भी एनर्जी का लॉस हुआ है वो इस कोलिशन में हुआ है, यहाँ पे टकराने में हुआ है, फ्रिक्शन में नहीं हुआ, इसीलिए हमने ऐसा बोला फ्रिक्शनलेस, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी 5/100 और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है बच्चों, हाफ m, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 × 20, ठीक है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आई बच्चों, सही करा हमने, हाँ। तो सर काइनेटिक एनर्जी फाइनल को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना भाई, वो भी तो हमें पता हो, तो वो होती है हाफ mv²। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉल, यही तो निकालनी है v। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखो पहले तो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बच्चों। इसमें ना एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 1 2 1 2 m से m है ना बच्चों, 2 से 2, तो बच्चों v² इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 4 4 5 जा 20, यानी कितना आ रहा है √20। और √20 को तुम क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 × 5, सही है। तो बेटा एक 2 बाहर, √5। अब बच्चों √5 क्या होता है वो भी निकाल लेते हैं लोग, है ना। √5 ये रहा, देखो कितना आया, 2.5 आ रहा है, 2 × 2.23, और इसको भी इंटू कर लो बेटा, 2.23 इंटू किससे, 2 से, कितना आ रहा है 4.47, 4.47 है ना बच्चे, 4.47 बिल्कुल एग्जैक्ट। अगेन देखो यही आंसर आ गया सी बच्चों। तो तुम्हें तो खैर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, बट हाँ मैंने यहाँ पे तुम्हारा टाइम बचे इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया।